My Hero Academia चैप्टर 416 इज टोटली बवाल एंड फायर जोनिस, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती है और साथ साथ जो प्रीवियस चैप्टर का क्लिफ हैंगर था उसके बारे में भी हमें पता चलता है एंड लॉजिकली पता चलता है। बिकॉज जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के क्लिफ हैंगर में एरी को देखा एंड होनेस्टली काफी सारी थ्योरीज लगा ली कि एरी जाएगी डेकू के पास, लेकिन यार डेकू और एरी के दरमियान माउंट फूजी एंड यूए बंकर्स के दरमियान काफी किलोमीटर का फासला है यार। तो उस चीज के ऊपर भी इस चैप्टर में रोशनी दी गई है लॉजिकली, और साथ साथ हमें उरुराका एंड हिमोको टोका के बारे में भी पता चलता है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बट इस चैप्टर में जो चीज सबसे ज्यादा शॉकिंग होती है वो इस चैप्टर के लास्ट वाले पैनल में होती है, जो तुम लोग एक दफा देखोगे ना तो बिलीव मी तुम लोग कहोगे कि ये चीज एमएचए की हिस्ट्री बदलने वाली है। डेकू एंड शिगराकी के ऊपर काफी बड़ा इस चीज का इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम माय एकेडमी चैप्टर 416 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहाँ इसके अंदर होने वाली जितनी भी डिटेल्स एंड इवेंट्स हैं उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा एंड कोशिश करूंगा कि ये चीजें तुम्हें काफी इजीली समझा दूं। तो अब इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही डेकू सेकंड यूजर कोडो का कोई शिगराकी के अंदर ट्रांसफर करता है तो डेकू उसके बाद दूसरे जो वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स होते हैं उनका भी कोई शिगराकी के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। बट अनफॉर्चुनेटली शिगराकी वन फॉर ऑल के सारे कोएक्स को तो नहीं, लेकिन वन फॉर ऑल के 6 यूजर एन के कोएक को छोड़ के बाकी सब कोएक को रिजेक्ट कर देता है। और हमें पता चलता है कि शिगराकी का हेट्रेड इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो वन फॉर ऑल के कोएक को स्टील करने के बावजूद उनको रिजेक्ट भी कर सकता है। और इसी के साथ चैप्टर के एंड होने से पहले हमें लास्ट वाले पैनल में एरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एरी को देखने के बाद मेरे दिमाग में काफी ज्यादा थ्योरीज आई। फॉर एग्जांपल एक थ्योरी ये थी कि एरी डेकू के पास जाएगी और वो टोमोरा शिगराकी को टोटली रिवाइंड कर देगी टेंको शिमुरा में, या फिर एरी जाएगी डाबी के पास, क्योंकि जोनिस इस पॉइंट के ऊपर माय एकेडमी की मांगा के अंदर कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल इन्हीं चीजों का आंसर ढूंढने के लिए हम चैप्टर 416 के ऊपर आते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग काफी ज्यादा बॉम्बास्टिक होती है, बिकॉज हम लोग देखते हैं डेकू को जो अपनी पूरी फोर्स के साथ आ होता है शिगराकी को अटैक करने, जहाँ पर शिगराकी ये जो बड़ी बड़ी फिंगर्स होती है, म्यूटेटेड फिंगर्स होती है, इनसे एक बहुत बड़ा आर्मर बना लेता है या फिर कोई केज किस्म का कुछ बना लेता है, लेकिन इनके अंदर छुपा होता है, जहाँ पर डेकू शिगराकी को अटैक करने वाला आ होता है। और यहाँ पे ये पैनल जोनिस मुझे काफी ज्यादा डार्क लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे तुम डेकू को देख लो, तुम लोग मुझे तो ये बंदा किसी एंगल से हीरो तो नहीं लग रहा फिलहाल के लिए। बट अब इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एरी वाली तरफ आते हैं और यूए बंकर्स में सब लोग डेकू और शिगराकी की फाइट देख रहे होते हैं, जहाँ पर एरी ये फाइट देख के कहती है मैं डेकू के पास जाऊंगी उसकी मदद करने के लिए। बट यहाँ पर एक्टोप्लाज्म एरी को रोक के उसको सच्चाई बताता है, क्योंकि वो कहता है हॉनेस्टली डेकू एरी से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर है, एरी डेकू के पास एकदम कैसे पहुंच जाएगी। और साथ साथ एक्टोप्लाज्म हमें यहाँ पे ये भी बताता है कि डाबी माकिया ऑल फॉर वन वाली जो फाइट है उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट पा चुका है कि एवैक्यूएशन सिस्टम टोटली बर्बाद हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो किसी पोजीशन में नहीं है किसी को ट्रांसपोर्ट या फिर एवैक्यूएट करने के लिए। एंड बिसाइड यहाँ पे एरी के पास इतनी ज्यादा पावर स्टोर नहीं है जिसकी मदद से वो रिवाइंड को भी यूज कर सके। एंड जोनिस इसके बाद एक्टोप्लाज्म बिना किसी चीज को होल्ड बैक किए हुए एरी को रियलिटी चेक देता है कि अगर मे बी एरी डेकू के पास पहुंच भी गई तो उसका वहां पे होना कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। जो कि जोनिस यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म के वर्ड्स हैं वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा हार्श है, लेकिन मैं उसके साथ टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर एरी डेकू के पास गई तो एरी डेकू के लिए हेल्पफुल से ज्यादा उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, उसके लिए एक बर्डन बन जाएगी, बिकॉज हमें पता है कि शिगराकी इतनी आसानी से खुद को रिवाइंड तो होने नहीं देगा यार। इसलिए यहाँ पर एक्टोप्लाज्म एरी को कहता है कि इस सिचुएशन में हम मिडोरिया किसी पे की तरीके से मदद कर सकते हैं, वो है हम उसके ऊपर बिलीव करें, मिडोरिया के ऊपर हमारा यकीन हो, मिडोरिया के ऊपर हमारी जो बिलीफ है उसको रखें, बिकॉज हमें मिडोरिया के ऊपर यकीन करना होगा, वही हमारी आखिरी उम्मीद है एंड हमारा सपोर्ट मिडोरिया के लिए इस टाइम उसके लिए सबसे बड़ी मदद है।
अब यहाँ पर एक्टोप्लाज्म की बातें सुनने के बाद एरी अपना हॉर्न पकड़ के रोने लग जाती है, बट वहाँ पर कोडा आ जाता है और वो एरी को हौसला देता है कि इस टाइम हमें मिडोरिया के ऊपर यकीन करना होगा। जिसके बाद डेकू को शिगराकी के साथ लड़ते हुए देखकर, दुनिया के लिए शिगराकी के खिलाफ लड़ते हुए देखकर, जो लोग यूए बंकर्स में डेकू के खिलाफ थे, डेकू को बुरा भला कह रहे थे कि डेकू को यहाँ पे ना रखो, वो लोग भी डेकू के लिए चीर अप करने लग गए हैं। जो कि इस इवेंट को देखने के बाद जोनिस में तुम्हें यही बताऊं कि यहाँ का एक ही मैसेज है कि सबको मिडोरिया के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, मिडोरिया के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। और साथ साथ जिस तरह यहाँ पे एरी को शोकेस किया गया और एरी के साथ लास्ट चैप्टर का जो क्लिफ हैंगर दिया गया, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि होरिकोशी जो एमएचए के ऑथर हैं वो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं या फिर हमारे साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, हमारे जज्बातों के साथ थोड़ा खेल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो भी होगा, जोनिस थ्योरीज बनाने में अपना ही मजा है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब फॉलिंग यूएस सक्सेसफुली लैंड हो जाता है तो वहाँ पे से सारे हीरोज निकल रहे होते हैं और हम लोग देखते हैं कि मोनोमा जो जख्मी हुआ होता है उसको एक स्ट्रेचर पर ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा होता है। साथ साथ कामिनारी को याओरोजो अपने कंधों पर लेके जा रही होती है, बिकॉज कामिनारी की भी हालत काफी ज्यादा टाइट हुई होती है। और कामिनारी और याओरोजो दोनों डेकू और शिगराकी की फाइट को याओरोजो के मोबाइल में देख रहे हैं, जहाँ पर कामिनारी इस फाइट को देखने के बाद बोलता है कि मोमो, जब कभी कॉमिक्स में ऐसा कोई इवेंट होता है कि मेन कैरेक्टर सुपर फाइनल बॉस से लड़ होता है तो हम जैसे कैरेक्टर लाइक मी एंड किरिशिमा वो सब उस मेन कैरेक्टर पे बिना किसी वजह के टोटली यकीन करते हैं, टोटली ट्रस्ट करते हैं। जो कि यहाँ पर जोनिस मैं तुम लोगों को यही कहूंगा कि कामिनारी ने फोर्थ वॉल ब्रेक कर दिया है। बट याओरोजो यहाँ पे कामिनारी को कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो, जिस पर कामिनारी कहता है कि मेरे ख्याल से याओरोजो तुम शोनन नहीं पढ़ती। बट ओवरऑल कामिनारी याओरोजो को कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि इस टाइम मिडोरिया सबसे ताकतवर हीरो बन चुका है दुनिया में, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि एंड में सब कुछ सही हो जाएगा, मिडोरिया सब कुछ संभालेगा। जो फीलिंग हमें होनेस्टली ऑल माइट को देखकर आती है, जिस पर कामिनारी रोते ही कहता है कि अब मैं मिडोरिया के लिए इतना ज्यादा वरीड हूँ, मुझे उसकी इतनी ज्यादा परवाह हो रही है, क्या इसका मतलब ये है कि मुझे मिडोरिया के ऊपर यकीन नहीं कि वो ये बैटल जीतेगा। जो कि होनेस्टली जोनिस ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें अपना ओपिनियन देता हूँ कि कामिनारी को मिडोरिया के ऊपर 100% ट्रस्ट है, बट उससे ज्यादा कामिनारी को अपने दोस्त की परवाह है। बिकॉज मिडोरिया बेशक अभी स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है, दुनिया उसके ऊपर डिपेंड करती है, बट इन सब चीजों से पहले वो कामिनारी का एक दोस्त है, लिटरली उसकी फैमिली की तरह है। तो ऑब्वियसली इस टाइम कामिनारी को अपने दोस्त की सबसे ज्यादा फिक्र होगी, जस्ट लाइक जिस तरह साइनाइड आई को ऑल माइट की फिक्र थी। वेल अब इसके साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं बाकी सारी फाइट वाली जगह से भी इंजर्ड हीरोज को रेस्क्यू किया जा रहा है, जहाँ पर बताया जाता है कि ओरादा का मौत के काफी करीब है। और टोकोयामी और हाक वाली जगह पे जहाँ पर हाक को थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस आ रहा है, वो भी ये सुन लेता है कि ओरादा का मौत के काफी करीब है और वो कहता है कि ये वही लड़की है जिसकी मोटिवेशनल स्पीच ने सब लोगों को एक साथ यूनाइटेड किया, बेशक वो हीरो थे या फिर सिविलियन थे। जहाँ पर इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लेडी नगार्ड को, जहाँ पर लेडी नगार्ड से रॉकलॉक पूछता है कि तुमने मिडोरिया की मदद क्यों की, जिसके जवाब में लेडी नगार्ड कहती है कि मिडोरिया ने मेरी आंखें खोली क्योंकि मिडोरिया ऐसे काम करता है जिससे बुरे लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और इजुको मिडोरिया ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जो काफी ज्यादा सख्त है, सिर्फ एक इसी वजह से कि वो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखने से रिफ्यूज करता है। मीन्स के वो दुनिया को बुराई के अंधेरे से निकालना चाहता है और अच्छाई की रोशनी में डालना चाहता है। इवन थो कि ये रास्ता काफी ज्यादा सख्त होने वाला है, लेकिन मिडोरिया इसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाला। जहाँ पर जोनिस ये सब चीजें एक ही चीज को इंडिकेट कर रही है कि लोगों के ऊपर मिडोरिया का ट्रस्ट, मीन्स के लोगों का मिडोरिया के ऊपर बिलीव करना जिस तरह वो ऑल माइट के ऊपर करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जोनिस के जब बाकुगो ऑल फॉर वन से लड़ा था तो तब पूरी दुनिया का जितना ज्यादा बिलीफ, जितना ज्यादा ट्रस्ट बाकुगो के ऊपर था, वही सेम एनर्जी के साथ या फिर उससे ज्यादा इस टाइम लोगों का बिलीफ, ट्रस्ट, सब कुछ मिडोरिया के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जैसे मिडोरिया और शिगराकी की बैटल अपने कंक्लूजन पे पहुंचती जाएगी, लोगों का बिलीव करना कि मिडोरिया एक हीरो है और उसको एक्नॉलेज करना, मींस के ऑल माइट से ज्यादा एक्नॉलेज करना, वही तो इस स्टोरी का सही प्रॉपर एंड होगा। वेल अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम मिडोरिया और शिगराकी की फाइट की तरफ वापस आते हैं और यहाँ पर जैसे ही मिडोरिया शिगराकी के ऊपर अटैक करने आता है, शिगराकी एकदम जितनी भी उसकी म्यूटेटेड फिंगर्स होती है उन सबको अपने सामने ले आता है और मिडोरिया को कहता है स्टे अवे, मेरे से दूर रहो। ठीक उसी तरह जब शिगराकी अपने बाप को मारने वाला था और उसका बाप उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मींस के शिगराकी जिस इंसान जैसा नहीं बनना चाहता वो उसी इंसान जैसा रिएक्ट कर रहा है। वेल इसके साथ जैसे
ही मिडोरिया अपना पंच शिगराकी को मारने वाला होता है, एकदम मिडोरिया शिगराकी या फिर हम कह सकते हैं टेंको शिमुदा के घर के सामने आ जाता है। मींस के उस जगह पर आ जाता है जहाँ से टेंको शिमुदा टोमोरा शिगराकी बना था। जहाँ पर मेरे कहने का मतलब है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, मिडोरिया ठीक उसी पॉइंट पर आ गया। एंड इसी के साथ माय हीरो एकेडमिया का चैप्टर 416 एंड हो जाता है। वेल अब ये चैप्टर तो एंड हो गया, लेकिन मेरा गैस ये है कि जब डेकू शिगराकी को पंच मारने गया था या फिर अटैक करने गया था, तो जैसे ही डेकू का अटैक शिगराकी को लगा होगा, नाना शिमुदा का कोई शिगराकी के अंदर ट्रांसफर हो गया होगा, जो कि असल में ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाएगी कि शिगराकी का पास्ट, नाना शिमुदा और डेकू, ये तीन चीजें जब एक ही जगह पर प्रेजेंट होगी तो तब जाकर सबको सच्चाई का पता चलेगा कि आखिरकार शिगराकी इतना ज्यादा हेट्रेड क्यों रखता है अपने अंदर। लेकिन ओवरऑल जो भी होगा वो हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा, जहाँ पे मैं उसकी वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा जोनिस। लेकिन फिलहाल के लिए ये था माय हीरो एकेडमिया का चैप्टर 416, जहाँ पे मैंने इसका सारा रिव्यू एंड ब्रेकडाउन ले लिया और इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं वो सब चीजें तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दी हैं या फिर हॉनेस्टली अंडरस्टैंड करा देने की कोशिश तो की है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर मैंने इसमें कोई चीज मिस कर दी या फिर तुम्हें क्या लगता है कि ओचाको जिंदा बच जाएगी और टोगा के साथ क्या हुआ, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें काफी मजा भी आया इस वीडियो में, तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक कर दो एंड इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी माय हीरो एकेडमिया के दोस्त या फिर अगर तुम लोग किसी MHE कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पे जरूर शेयर करना, बिकॉज यार सिंपल सी बात है, रोला मचाना है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग डेकू का पंच मारो या फिर शिगराकी की बड़ी बड़ी म्यूटेटेड उंगलियां, लेकिन जो मर्जी माना इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी माय हीरो एकेडमिया के चैप्टर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और पिक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। अबे सुगना, मैंने सुना है आज गोजो ने तेरी अफ्तारी की है।